Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall tell you another requirement update regarding on IFCO, यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेसिकली आप स्क्रीन में देख सकते हो, आपके लिए एक अच्छा अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट निकल कर आई है इफ्को की तरफ से। तो चलिए डिटेली वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, डिटेल सारे कुछ आपको जानकारी देने वाले हूँ। तो कृपया वीडियो के आखिर तक बने रहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसे थोड़ी सी जूम कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अनोला यूनिट, जो कि इको का बहुत सारे यूनिट होती है, उनमें से एक यूनिट अनोला कह सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कमेंस फ्रॉम 24 फरवरी 2025 एंड क्लोज ऑन 3 मार्च 2025। यानी ये कि अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट कह सकते हो। अप्रेंटिस का मतलब जिसको पता होगी वो आगे बढ़ सकते हो, जिसको पता नहीं उनके लिए थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। अप्रेंटिसशिप एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 1 साल का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहता है, और उस दौरान आपको कंपनी से तरफ कुछ स्टाइपेंड वगैरह मिलती है, और उसके बाद ख़त्म होने के बाद एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से, जिसको आप आगे जाकर काफ़ी हेल्प या मदद ले सको। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेट लिमिटेड अनला बरेली इनवाइट एप्लीकेशन, जो कि बरेली यूपी में है। एक्ट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एट अनला यूनिट फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट देयर ITI डिप्लोमा BSc इन डिसिप्लिन मेंशन बिलो। ठीक है, डिटेली आप नीचे देखेंगे तो आपके पास डिटेली एक टेबल उन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसमें आप देख सकते हो कौन कौन सीरियल नंबर 1 साल का आप देख सकते हो। सीरियल नंबर 1, 2, 3 ऐसा लिखा है। ठीक है, और सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग। 1 से लेकर 6 तक आप किसी इसमें से कोई भी ट्रेड में आप डिप्लोमा कर रखे हो तो आपने अप्लाई के लिए एलिजिबल हो। हाई स्कूल विद साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन एग्जामिनेशन इन रिलेवेंट ट्रेड विथ मिनिमम 60% मार्क। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा डिसिप्लिन या बैच के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, उनका पास आउट ईयर 2020, 21, 22 या 23 या 24 होना चाहिए। इन्हीं 5 साल उन्होंने पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद और MOO एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, अच्छा बात है, उन्होंने इस बार +2 पास आउट के लिए भी कुछ अप्रेंटिसशिप निकल दिया है, जो कि आप सीरियल नंबर 7 में देख सकते हो। MOO एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसको हाई स्कूल के साथ साथ आपके पास +2 फुल टाइम डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में होना चाहिए। मतलब वो भी डिप्लोमा का इक्विवेलेंट कोर्स होता है, तो उसको आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद ITI का देख सकते हो, कौन कौन यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड ITI का एलिजिबल हो, यहाँ को अपने ध्यान से देख लीजिए। अपने ITI मैकेनिक्स, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ITI इंस्ट्रूमेंटेशन, ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल, ITI ड्रग्समैन सिविल, ITI PAS, SSA/स्कोपा, ITI R&AC, ITI फिटर, और बस इसमें कोई भी सब ITI कर रहे हो तो आपने अप्लाई के लिए एलिजिबल हो, जिसके लिए आपके पास ITI 10th के पास ITI विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। आपका जो ईयर ऑफ पासिंग होना चाहिए वो कौन सा ईयर में होना चाहिए, 2022, 2023 और 2026 में होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा और ITI करने के लिए हम बता दिया। आपने डिप्लोमा या ITI कर रखे हो या आपने BSc, उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे और 2 तरह का कैटेगरी जो कि BSc वालों के लिए है। एक तो सीरियल नंबर 1 अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, CP फॉर केमिकल प्लांट, अपने BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया हो, और 55% मार्क्स एग्रीगेट साथ, SC ST के लिए 50% मार्क,
तो आपने अटेंडेंट ऑपरेटरशिप के लिए एलिजिबल हो, या आपने लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट जिसने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दैट मीन्स आपने बीएससी पीसीएम या पीसीबी भी कर रखा हो तो आपने लैब के लिए भी एलिजिबल हो, जिसके लिए आपका पासिंग ईयर 2022, 2023, 2026 होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरह कह सकते हो जो भी बंदा 2022, 23, 26 आईटीआई और बीएससी पास कर रखा हो, या आपने डिप्लोमा 2020, 21, 22, 23, 26 में पास आउट कर रखा हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, आप पिछले कहीं पर ये वर्क नहीं कर रखा हो और आपने अप्रेंटिस कहीं पर नहीं किया हो, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, क्यों क्योंकि अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट फ्रेशर के लिए होता है, और कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह मैं आपको पढ़ देता हूँ, उसके बाद बताऊँगी कैसे अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आईटीआई डिप्लोमा बीएससी इन रेस्पेक्टिव ब्रांच या ट्रेड होना चाहिए। टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिस कैंडिडेट मस्ट हैव पास आईटीआई एग्जामिनेशन फ्रॉम एन आईटीआई recognized by NCVT. The prescribed qualification should be for my required Indian University या इंस्टीट्यूट आज ए रेगुलर फुल टाइम। आपका जो कोर्स है वो रेगुलर फुल टाइम होना चाहिए। अपने हायर क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं होना चाहिए, जैसा बी बीटेक एमसीए एमबीए सीए एलएलबी ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है, मैं पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करिए, आपके पास जो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपके पास 27 साल होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप ओबीसी हो तो 3 साल एज रिलैक्सेशन ले सकते हो, SC/ST बिलोंग करते हो 5 साल एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टाइपेंड वगैरह उन्होंने भी मेंशन इस बार कर दिया, पिछले कोई नोटिफिकेशन उन्होंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन स्टाइपेंड भी इस बार मैंने आपको पहले ही बताया था। अप्रेंटिस का मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, हर महीने कंपनी की तरफ से आपको एक स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी हिसाब देखेंगे, डिप्लोमा वाला को जो स्टाइपेंड रहने वाली है 9,200 रहने वाली है, ITI वाला के 8,050, ITI कोपान वेल्डर के लिए 7,700 और BSc लैब एंड प्लांट ऑपरेटर के लिए 10,350 रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन आपका जो भी यूनिट में अभी अप्रेंटिस आया अंला बरेली यूपी, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ नज़दीक आपको रहकर अप्रेंटिसशिप वगैरह करना है। और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन वगैरह है, आपको कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। उसके लिए आपको जो इको का युवा www.ecoyuba.in एक इको का ही जॉब पोर्टल कह सकते हो, उनको विजिट करना पड़ेगा www.ecoyuba, वहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपका जो अप्लाई करने का आखिरी डेट है वो है 3 मार्च 2025। लेकिन कोई भी आपने सर्टिफिकेट फ़ोटो वगैरह अपलोड करना है, आपके लिए एक्स्ट्रा 2 दिन मिलेगा, लेकिन जो इसको आप ऑनलाइन 5 मार्च तक सबमिट कर सकते हो। ठीक है, उनको ध्यान लीजिए, लेकिन कोशिश करें जितने हो सके जल्दी ही अप्लाई कर लीजिए। आपने फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो, आप कहीं भी पहले अप्रेंटिस नहीं किया हो, तो आप ज़रूर जल्दी ही अप्लाई कर लीजिए। अथवा आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप जॉब होल्डर हो, आप कहीं से पहले अप्रेंटिसशिप कर चुके हो, तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। काफ़ी आपके अगल बगल जो भी आपका छोटा भाई हो बहन, आपका फ्रेंड सर्कल हो, उनको वीडियो पहुंचा दीजिए, वो ज़रूर अप्लाई कर पाएंगे। तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ओवरऑली इको यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन, जिसका एक अच्छा नाम और पहचान होता है, उनके तरफ से एक अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2025 निकल कर आई है, तो जिसके लिए ITI डिप्लोमा BSc का सारे के सारे बंदे एलिजिबल हो। तो जाइए, जो भी बंदा इंटरेस्ट हो जल्दी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अप्रेंटिस का फ़ायदा आपको आगे जाकर काफ़ी देखने को मिलेगा, या इक्वस से हो या अपने कहीं दूसरे PSU में ज्वाइन करना चाहते हो, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ज़रूर आपने अप्लाई कर लीजिए। अब आप इंटरेस्ट नहीं हो, या आपने पहले आप अप्रेंटिस कर चुका हो, या आपने अभी जॉब कर रहे हो, तो ज़रूर कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी बंदा फ्रेशर हो, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अप्रेंटिस का चाहिदा अभी काफ़ी बढ़ गई है। आपको याद होगा गेल इंडिया
इंडियन ऑयल जैसे भारत में PSU के लिए जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव या परमानेंट डिप्लोमा BSc वैकेंसी आती है, उनके लिए मिनिमम आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस ज़रूरत होता है। तो इसी हिसाब से मैं कहूँगा तो आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। कहीं अप्रेंटिसशिप इको का भी अच्छा होता है, वहाँ पे ज़रूर कर लीजिए। तो उस हिसाब से देखेंगे तो आप ज़रूर इस अप्रेंटिस को अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, तो फाइनली इतना ही कहूँगा चाहूँगा। इफ़ो यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन ओनला बरेली जो कि यूपी में है, उसका एक यूनिट की तरफ से अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट निकल के रही है। तो जाइए जल्दी अप्लाई कर लीजिए। और आप जब कर रहे हो, आप इंटरेस्ट नहीं हो अप्लाई के लिए, तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।